आज बिग बुलेटिन में हम ऐसे मसीहा और रहबर की बात करेंगे जो पर्दे के इस तरफ तो कुछ और कहते हैं और पर्दे के उस पार कुछ और करते हैं। हम बात कर रहे हैं बैंसला के फैसले से राजनीतिक गलियारों में तो हड़कंप मच गया, लेकिन गुर्जर समुदाय में भी उसके विरोधियों के जो सुर हैं वो अब ज्यादा तेज हो रहे हैं। जी हां, तो ये हम अपने दर्शकों को हम बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर एक बहस शुरू हो गई है और इस पर हम आज महाबहस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ पंकज जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ सुशील शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं और उसके साथ हमारे साथ हिम्मत सिंह जो गुर्जरों के बड़े नेता है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देंगे और उस पर कम से कम कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दल और जो गुर्जरों के बड़े नेता हैं कुछ सबक ले। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आखिर हुआ क्या है। कर्नल बैंसला ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान क्या किया, मानो पूरा समुदाय एक साथ दगा दे गया और गुर्जर समुदाय कर्नल के इस फैसले से पूरी तरह से खफा नजर आ रहे हैं, जिसके सुर आप पिछले 24 घंटे से देख भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और उसके बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से 7 नवंबर को जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बंद कमरे में मिले तो बिग बुलेटिन में हमने पूछा कि मुलाकात हुई तो आखिर क्या बात हुई, बात बनी या नहीं। ये एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं था। जब हमने कहा था कि जवाब के लिए सिर्फ इंतजार करना होगा, तब तक जब तक कर्नल बैंसला किसी एक सियासी दल के मंच पर नहीं दिख जाते। 12 दिन बाद इंतजार खत्म हुआ और कर्नल का हाथ कांग्रेस के साथ नजर आया। अब बंद कमरे की बात खुली है तो दूर तलक गई है। एसबीसी के रिजर्वेशन को लागू करने के मुद्दे को लेकर राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से सभी पहलुओं पर बातें की, जिसके परिणाम स्वरूप सभी दलों ने पहले से बेहतर प्रतिनिधित्व दिया। हम सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रयासों तथा समाज की एकता की वजह से दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों तथा पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए हम इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा करते हैं। बैंसला इस बार आरक्षण का क्रीम लेकर सभी सियासी दलों की बंद रसोई में पहुंचे तो अंदाजा लगाया गया कि इस बार कुछ नया पकाने के मूड में है। सबको एक एक करके अपनी रेसिपी दिखाई, लेकिन रेसिपी पसंद आई कांग्रेस को और गहलोत ने उसमें कुछ मसालों की काट छाट करके ऐसा सियासी सैंडविच तैयार कर दिया जो चुनावों में कांग्रेस को जीत की खुराक दे सकता है। इस सियासी सैंडविच के एक तरफ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और दूसरी तरफ कर्नल, लेकिन बीच में गुर्जर समाज इस तरह दब गया है कि अब अपने दायरों से बाहर झांकने लगा है। ठीक उसी तरह जैसे सही स्पेस नहीं मिलने पर सैंडविच के बाहर टमाटर या प्याज झांकने लगता है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा उसकी घोर निंदा करती है और उसके फैसला का जो ऐलान किया है उसकी भरसक शब्दों में ये कहती है कि उन्होंने समाज को एज ए गाजर मूली की तरह जो विक्रय का साधन बना लिया है, कभी भाजपा के, कभी कांग्रेस के, कभी राजपा के, तो कभी किसके दरवाजे पर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, वो गुर्जर समाज कतई मंजूर नहीं करेगा। स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि इन्होंने जो फैसला लिया है और कांग्रेस को जो समर्थन दिया है, इसको पूरा समाज बिल्कुल सिरे से खारिज करता है। एक समय था जब कर्नल की बात गुर्जर समाज की बात मानी जाती थी। अब समय बदल गया है। निर्विवादित कर्नल अब विवादित हो चले हैं। अब उनके अपने समाज से ही उनको चुनौती मिलने लगी है।
रिजर्वेशन के मुद्दे को छोड़ के कर्नल बैसला ने जो कांग्रेस के समर्थन की बात करी है वो बिल्कुल व्यक्तिगत स्वार्थ लगता है हमको, तो इसलिए इस गुर्जर समाज से कोई सरोकार नहीं है। समाज से बैठ करके चर्चा करने के बजाय, विचार विमर्श करने के बजाय, कोई राय लेने के बजाय व्यक्तिगत तौर से जाकर के कांग्रेस को समर्थन किया है। ये कर्नल साहब का व्यक्तिगत समर्थन है, इसमें समाज और मुद्दे की प्राथमिकता नहीं है। गुर्जरों की गरज की असली हकीकत क्या है समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा हालात में हकीकत को परखने की कोशिश की जाए तो तस्वीर कुछ यूं है कि गुर्जर आंदोलन के दौरान 72 गुर्जरों के खून के छींटों से वसुंधरा का आंचल लाल था। इस लाल आंचल की वजह से ही गुर्जर पहले से ही महारानी को रेड सिग्नल दे रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के साथ जाने में कोई मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन सवाल यहाँ कर्नल के अधिनायकवादी रवैये पर है। फैसले से पहले अपने समाज से ना पूछना विरोध की वजह बनी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि विरोध दरअसल बैसला के फैसले का नहीं है, विरोध सबको छोड़कर अकेले चलने की उनकी नई कार्यशैली का है। दिल्ली से तृप्ति श्रीवास्तव के साथ ऐश्वर्या प्रधान, जयपुर समाचार प्लस। तो आपने सुना, बच्चू सिंह साहब को भी सुना, बंटी गुर्जर को भी सुना, हिम्मत सिंह साहब को भी सुना और अतर सिंह साहब को भी सुना। इन्होंने कहा है कि बैंसला साहब ने जो किया है वो तमाम गुर्जर समुदाय को एक बेचने का काम किया है और पर्दे के पीछे जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने गुर्जर समुदाय को बांटने की कोशिश की। सबसे पहले मैं हिम्मत सिंह साहब के पास ही जाना चाहूंगा। हिम्मत सिंह साहब, आपने कल देखा कि किस तरीके से आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बार मुलाकात की और उसके बाद फैसला सुना दिया कि साहब हमारा समर्थन कांग्रेस के साथ। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कर्नल बैसला ने जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत फैसला लिया है उन्होंने। गुर्जर समाज, ये सबसे बेटर ये होता कर्नल साहब को कि वो एक समाज की पंचायत बुलाते। जब आरक्षण आंदोलन किया तो महापंचायत से लोगों को रोड पे लाए और वह लोगों को मरवा दिया। उसके बाद में व्यक्तिगत फैसला लिया। जब राजनीतिक कोई बात आई तो उसको व्यक्तिगत फैसला कर दिया। तो बाकी हमारे संघर्ष समिति के जो लोग हैं 51 लोग, उनमें से किसी लोग को पता नहीं है। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टीवी पे देखा, उसके बाद अचंभा हुआ कि ये इस आदमी को क्या हो गया कि पहले बीजेपी वालों से बात कर रहा था, बीजेपी वालों ने 5 टिकट मांग रहे। आज जैसे अखबारों में छपा है 5 टिकट मांगे थे मैंने बीजेपी से, क्या बीजेपी को समर्थन करते? तो ये जो ले रहे हैं फैसला, ये व्यक्तिगत फैसला है और समाज का जबरदस्त आक्रोश। अच्छा, हिम्मत सिंह साहब एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। अमिताभ जी के पास भी जाऊंगा। आप ये बताइए कि जिस कमेटी का आप जिक्र करें उसमें बता रहे हैं कि 51 लोग हैं, क्या बैंसला साहब ने, कर्नल साहब ने आप 51 लोगों से बातचीत की? क्या आपको बताया कि वो इस तरह से समर्थन दे रहे हैं या इन मुद्दों पर बातचीत हुई है जिसके चलते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या आपको कुछ नहीं बताया? किसी को कुछ नहीं बताया, केवल हरप्रसाद, कैप्टन हरप्रसाद और कर्नल बैसला दोनों उसमें प्रेस वार्ता में थे। बाकी किसी को पता नहीं। 51 लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वार्ता में गए थे 51 लोग जो बीजेपी कांग्रेस की जब जो आंदोलन हुए थे बीजेपी और कांग्रेस के टाइम में, तो उसकी बात कर रहा हूं। जबकि बेटर ये होता, वोट देने का अधिकार सबको है, पूरे राजस्थान के गुर्जरों को है, नहीं कि 51 लोग या कर्नल बैसला को है। तो सभी लोगों को पंचायत बुला के सभी लोगों की राय ली जाती। फिर दूसरी बात, आप देखिए 5 साल से कर्नल बैसला बीजेपी को पहले गाली दे रहे थे, फिर कांग्रेस को गाली दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 6 महीने से उस पर हम बात करेंगे। अमिताभ जी का हम उस पर लेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अमिताभ जी, तकरीबन 40 लाख राजस्थान में गुर्जरों की तादाद है और तकरीबन 25 से 30 हजार उनके वोटर हैं और सीधा 62 विधानसभा सीटों पर गुर्जर और मीणा जो समुदाय है उसका असर रहता है। लेकिन हिम्मत सिंह साहब कह रहे हैं कि कर्नल साहब ने जो 51 लोग थे उनको नहीं बुलाया, उनसे कोई बातचीत नहीं की, आनंद फानन फैसला सुना दिया। नफा नुकसान किसको होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से गुर्जरों के साथ उन्होंने धोखा किया है, जाहिर सी बात है एक शर्मनाक, इसको हम वाकया भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अंदर की वो डील क्या करी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ सबको पता है, चुनाव भी लड़े थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल भी हुए थे, और अब उसके बाद अंदर खाने उन्होंने कांग्रेस से क्या डील करी होगी ये भी किसी को नहीं पता। देखिए, मुझे लगता है कि बैसला साहब के फैसले का जो विरोध है ना वो कम है, उनकी शैली का विरोध ज्यादा है। जो बात हमने अपने इस कहानी इसमें कही पैकेज में, वही मूल बात है। और कुछ विरोध हर फैसले के होते हैं।
हाँ, कोई दुनिया का ऐसा फैसला बता दीजिए जिसमें सब लोग साथ खड़े हों। मैंने कल भी कहा था कि जातीय समूहों के जो नेता होते हैं वो कभी भी 100 में 100 के नेता नहीं होते, कभी भी नहीं। 100 में 70 के भी नेता आप हो जाएं तो आप बहुत बड़े आदमी माने जाएंगे। मुझे हिंदुस्तान भर में एक आदमी बता दीजिए जो अपनी जात का 100 में 100 का नेता हो। नहीं, कुछ लोग होंगे जो विरोध में होंगे, जो कहेंगे इनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन वोट की राजनीति में हैसियत का तो टेस्ट हो जाता है ना चुनाव में। कर्नल बैंसला की हैसियत का टेस्ट इस चुनाव में हो जाएगा। जो गुर्जर बहुल सीटें हैं, अगर वहां कांग्रेस जीतती है तो मैं मानूंगा हिम्मत सिंह ने जो कहा, बंटी गुर्जर ने जो कहा और तीसरे जो सज्जन थे उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। समाज कर्नल के साथ है। वहां कांग्रेस हारती है बुरी तरह से तो मैं मानूंगा हिम्मत सिंह जी ने जो कहा वो सही था। समाज की धारा कर्नल से अलग थी। लेकिन एक बात तय थी, हिम्मत सिंह गुर्जर भी इस बात से सहमत होंगे, गुर्जर समाज वसुंधरा के साथ तो जाना नहीं चाह रहा था। इन्होंने मेरे आज से 6 दिन पहले मेरे ही स्टूडियो में मेरे ही सवाल के जवाब में हिम्मत सिंह जी ने ये बात कही थी। मैंने बहुत दो टूक सवाल पूछा था इनसे और मीणा समाज और जाट समाज तीनों समाजों के प्रतिनिधियों से कि ज्यादा ठीक कौन, ये ज्यादा नाराज आप किससे? तो वसुंधरा, मीणा और गुर्जर दोनों समुदायों के नेताओं ने वसुंधरा जी का नाम लिया था। जाट समुदाय ने वसुंधरा जी की पक्षधरता की थी। तो ये तो बात समझ में आती है कि गुर्जर समुदाय का, गुर्जर समूह का जो मानस था वो एंटी वसुंधरा बन रहा था। तो जब राजस्थान में आपका मानस एंटी वसुंधरा बनेगा तो स्वाभाविक अर्थ क्या होगा उसका? दो ही तो ध्रुव है जी। वसुंधरा जी एक ध्रुव है और अशोक गहलोत जी दूसरा ध्रुव है। तीसरा ध्रुव तो वहां कोई है नहीं सरकार बनाने की स्थिति में। बिल्कुल। तो अगर आप भाजपा के खिलाफ है तो आप या तो वोट नहीं डालें या कांग्रेस को वोट दें, और क्या करेंगे जी। तो मुझे लगता है ये तो स्वाभाविक चीज थी जिस ढंग से दिशाक्रम जा रहा था। लेकिन शायद इसी फैसले को बैंसला जी चाहते जी तो व्यापक जन स्वीकृति अपने समाज में दिला के अगर अनाउंस करते तो शायद उनका भी कद बढ़ता। बिल्कुल। सुशील शर्मा जी, जिस तरीके से कल कर्नल साहब ने आपके पक्ष में आने का ऐलान कर दिया कि हम आपको समर्थन देते हैं, लेकिन हिम्मत सिंह साहब गुर्जरों के ही नेता हैं और उन्होंने कहा कि 51 जो उनके नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे मशवरा नहीं किया, सलाह मशवरा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत फैसला किया है। क्या कांग्रेस से इस पूरे मुद्दों को लेकर कोई बातचीत हुई? चूंकि अकेले नेता को मनाना आसान नहीं है और क्योंकि 51 नेता हैं, आपने एक को मना लिया, बाकी 50 को कौन मनाएगा? देखिए, आपने देखा होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, बैंसला जी ने की है, उसमें तकरीबन जो उनकी लीडरशिप में जो नेता है वो करीब करीब सभी थे और उसी सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समर्थन का फैसला। आप अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मजहब के लोग देखकर यह कहें कि उम्मत ऐसी होती है तो नबी कैसे होंगे। जी हां, गगन बेच देंगे, पवन बेच देंगे, चमन बेच देंगे और सुमन बेच देंगे। अगर कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा इस वतन को बेच देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज बिग बुलेटिन में हम ऐसे मसीहा और रहबर की बात करेंगे जो पर्दे के इस तरफ तो कुछ और कहते हैं और पर्दे के उस पार कुछ और करते हैं। हम बात कर रहे हैं बैंसला के फैसले से